गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर। और करंट अफेयर में भी आज क्या अपडेट होने वाला है तो बेटा बता देता हूं। आज मैं पूरा का पूरा आपका जून माह का रिवीजन कराने वाला हूं कि जून माह के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई हैं और हमारे एग्जाम से संबंधित क्या क्या जानकारी है जो हमारे पेपर में आ सकती है, उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, उसी पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है जून माह में, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा बेटा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है वो आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिएगा बेटा, आप सभी को बता देते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जून माह में, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। देखिएगा थर्ड, भाई सब पूरा फुल्ली बात कर रहे हैं। हमारे देश में देखिएगा एजुकेशन रेशियो वैसे भी कितना कम है, पर यहां पे कहा जा रहा है तीसरा, मतलब इससे पहले दो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो कौन सा है? असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है। कौन सा आंसर हो सकता है? देखिएगा अगर हम यहां पे बात करते हैं बेटा, तो आपको बता देते हैं कि असम, नागालैंड या त्रिपुरा में से कौन सा हो सकता है, या मेघालय हो सकता है। तो भाई अगर देखा जाए तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट बेटा जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाना है। क्या आंसर हो सकता है? चलिए सभी का आंसर आ रहे हैं, ए बी सी डी। क्या आंसर रहेगा? चलो भाई, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर हो गया है भाई। सी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर है। तो इससे पहले सर दो कौन कौन से राज्य हैं जिनको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल चुका है? तो सबसे पहले कौन से राज्य है? सबसे पहले अगर देखा जाए बेटा, याद रखना है सबसे पहले किसको मिला था। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मिला था गोवा को। किसको बेटा? ध्यान रखिएगा, गोवा को। और गोवा के बाद दूसरे नंबर पे कौन था बेटा? मिजोरम था। दूसरे नंबर पे कौन था बेटा? ध्यान रखना है, मिजोरम। और तीसरे नंबर पे कौन सा बन चुका है जो आपके सामने है भाई? त्रिपुरा। तो ये तीन जो है, पहले नंबर पे आपको याद रखना है गोवा है। पहले नंबर पे पूछा जाए कौन सा है तो गोवा है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है बेटा? ध्यान रखना है, त्रिपुरा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए, सर ये तो राज्य है। बिल्कुल बेटा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आता है, यूटी में कौन सा नंबर 1 पे बना है, तो बेटा ध्यान रखिएगा यूटी में बना है लद्दाख। कौन सा बना है बेटा? लद्दाख। लद्दाख ने भाई सबसे पहले यहां पर ये अचीवमेंट किया है, और लद्दाख के द्वारा। और लद्दाख जो है वो एक यूटी है। वो कब बनी थी यूटी? तो 2019 में बनी थी। केंद्र शासित प्रदेश बना था 2019 में लद्दाख। तो बिल्कुल सही आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना आपका जून माह का एक बार रिवीजन करा दिया जाए और देखा जाए कि भाई कब तक। अब बात आती है ये किस योजना के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी। भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिस योजना का नाम है उल्लास। और ये योजना कब तक चलने वाली है? तो बेटा ध्यान रखना है 2027 तक योजना चलने वाली है। और इसके तहत ही ये सारे राज्य क्या किए जा रहे हैं बेटा? ध्यान रखना है, ये सारे के सारे राज्य जैसे गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, और यूटी में आपका लद्दाख हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पर 100%, 100 में से 100% लोग क्या भाई सब पढ़े लिखे हो गए? क्या बिल्कुल ऐसी कंडीशन है? बताइए जल्दी से, 100 में से 100 लोग क्या पढ़े लिखे हो गए यहाँ पर? बिल्कुल बेटा जल्दी से बताना है। 100 में से 100 लोग पढ़े लिखे हो गए क्या? नहीं, 100 में से 100 लोग नहीं है। यहां पे बेटा ध्यान रखिएगा, आप सभी को बता देते हैं 95% से ज्यादा का रेशियो हो जाता है तो उसे पूर्ण साक्षर वाला क्या मान लेते हैं? राज्य मान लेते हैं। पूर्ण साक्षर वाला क्या मान लेते हैं बेटा? याद रखना, राज्य मान लेते हैं। 95 से ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखेगा। अब अगर हम इसी में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम देखें या हम थोड़ा सा समझते हैं, तो देखिए 2011 की जब हमारे देश में जनगणना हुई थी, तो 2011 की जनगणना में भारत का कितना रेशियो होता है? यहाँ पर कितने परसेंटेज की बात की जा रही थी? तो देखिएगा जनगणना 2011 की बात करेंगे, सेंसस 2011 की बात करेंगे, तो 2011 में क्या कंडीशन है? 2011 में देखिएगा कितना भाई भारत में कितना एजुकेशन रेशियो था। अगर यहाँ पे बात की जाती है कि भारत में कितना एजुकेशन रेशियो था, तो बेटा ध्यान रखिएगा भारत में एजुकेशन रेशियो की बात की जाती है तो 74.70, ध्यान रखना 74.40%, ध्यान रखना इतने परसेंट था। कितना था मेरे लाल? कितने पर? तो बेटा ध्यान रखना 74.04% था। जिसमें से अगर पूछ लिया जाए सर फीमेल का कितना था या मेल का कितना था, अगर इसी में से पूछ लिया जाए सर मेल कितने भाई,
मेल का परसेंटेज कितना है, या आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए फीमेल का परसेंटेज कितना है, तो मेल का परसेंटेज की बात की जाती है बेटा या फीमेल के परसेंटेज की बात की जाती है तो कितने परसेंट है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पर फीमेल मेल का परसेंटेज था 82.14%। कितना है बेटा, 82.14%। जल्दी से कमेंट में करते जाओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी से सभी कमेंट पे बताओ भैया फीमेल का कितना है। फीमेल का कितना है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार फीमेल का कितना है परसेंटेज, तो बेटा ध्यान रखना है 65.46%। 60 आपको याद रखना है, याद रखेगा 65.46% आपका क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा फीमेल की बात होती है। इसके बाद देखिएगा, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर आपका एजुकेशन रेशियो देखा जाए किस राज्य का है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य का है, कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा है बेटा, केरल है। सबसे ज्यादा में अगर पूछा जाए तो केरल आ जाता है, और सबसे कम का पूछा जाता है सर, सबसे ज्यादा का पूछा गया और सबसे कम का पूछा जाए तो सबसे कम तो बेटा याद रखना है कहां पर है सबसे कम वाला राज्य, तो बेटा ध्यान रखना बिहार, बिहार की बात होती है सबसे कम में। अब देखिएगा सबसे ज्यादा कहां पर है, केरल में, सबसे कम कहां पर है बेटा, बिहार में। और यहां पे देखिएगा सबसे कम की बात हो गई है, तो बेटा ध्यान रखिएगा अगर आपसे पेपर में आ जाता है तो आई होप उम्मीद है कि आप बता सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा यूटी है जहां पर सबसे ज्यादा 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा एजुकेशन रेशियो वाला यूटी बना था, ये आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय देखिएगा, जून महोत्सव की बात हो रही थी, अगर हम देखें तो जून में भाई महोत्सव भी चल रहा था विनर्स का, और जून में क्या क्या इंसिडेंट हुए उन सभी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है, 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को या 24 जून को, जल्दी से आंसर बताएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से सभी आंसर बताते जाएं। चलिए आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। 21, 22, 23, 24 में से बहुत से बच्चे 23 पे जा रहे हैं, कुछ बच्चे 24 पे भी जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल देख लीजिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। अगर जितने मेरे लाल लालियों ने 23 जून आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है, नहीं दिया है तो उनकी भैंस हुई छपाक। क्या हो गई भैया, भैंस हो गई छपाक। तो बेटा ध्यान रखिएगा 23 जून को मनाया जाता है आपका क्या बेटा, ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये 23 जून को क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है सर, 23 जून को आपको बता देते हैं। 23 ही जून को क्यों मनाया जा रहा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा यहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, और ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी, 1894 में की गई थी। कब की गई थी बेटा, 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। ओलंपिक, ठीक है, समिति की स्थापना की गई थी, और इसकी याद में ही हम क्या मनाते हैं, इसकी याद में ही हम क्या मनाते हैं 23 जून को, और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात कर ली जाती है तो कहां, अच्छा एक और क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सर इस समिति की अगर बात करते हैं ये कहां पर स्थापना की गई थी। भाई स्थापना कहां पे की गई थी बेटा, तो ध्यान रखिएगा पेरिस में की गई थी। कहां पर भैया, पेरिस में की गई थी। कहां पर की गई थी बेटा, ध्यान रखिएगा पेरिस में की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां पर स्थापना की गई थी बेटा, पेरिस में की गई थी, इस बात को दिमाग में बैठा के चलिएगा, ये पेपर में आने की संभावना है, ये पेपर में आने की संभावना है। अगर अब देखा जाए या हम यहाँ पे बात करते हैं या चर्चा करते हैं, सबसे पहली बात आती है कि 23 जून है। अब 23 जून को है तो क्या हमने उसी दिन से इसको मनाना शुरू किया था, क्या हमने इसको पहले ही दिन मतलब 23 जून 1895 को पहली बार दिवस मनाया था, बिल्कुल नहीं बेटा। याद रखिएगा इसे पहली बार कब मनाया गया था, अगर आपसे पेपर में आ जाता है पहली बार दिवस कब मनाया गया, तो बेटा ध्यान रखिएगा पहली बार दिवस की बात कर लेते हैं। तो पहली बार दिवस कब मनाया गया था, ये 2003 में। पहली बार कब मनाया गया था बेटा, जब हम नन्हे मुन्ने राही थे, देश के सिपाही थे, तब हमारे ये पहली बार मनाया गया था 2003 में। कब मनाया गया था बेटा, 2003 में ये पहली बार मनाया गया था। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखेगा।
तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइएगा पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार अच्छे से याद करिएगा, पहली बार 2003 में मनाया गया था। और कब बेटा, तो ध्यान रखिएगा 23 जून को मनाया गया था। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिएगा प्राक्कलन समिति मतलब देख रहे होंगे आपको एस्टीमेट्स कमेटी बोलते हैं जिसको अपन लोग, उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर देखिएगा प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, लखनऊ, बॉम्बे, देहरादून या भोपाल, कहां पर किया गया था। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट जल्दी से आंसर देना है। ए बी सी डी क्या आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना। चलिए जल्दी जल्दी से बताना है। चलिए आंसर आ रहा है बी सी डी, क्या बात है, बी भी आंसर जा रहा है, सी भी जा रहा है, सबके भाई कलुआ कह रहा है बी भी आंसर लगा दो। हाँ भाई साहब, लो भाई साहब, ये बी इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल बेटा रागनी बेटा बिल्कुल सही आपका आंसर, ये बी इज द राइट आंसर है, बॉम्बे इज द राइट आंसर रहेगा। अब देखिएगा ये कहां पर आयोजित की गई, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमको, ये कहां पर आयोजित की गई है। तो बेटा ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में, कहां पर बेटा, महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में बेटा कहां पर, तो बेटा ध्यान रखना महाराष्ट्र में ये जो विधानसभा है वहां पर इसको आयोजित किया गया था। जो महाराष्ट्र की विधानसभा है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और कितने तारीख को बेटा, ये कितने तारीख को आयोजन किया गया था, 23 और 24 जून को। कितने तारीख को बेटा, 23 और 24 जून को यहां पर इसका आयोजन किया गया था। 23 जून और 24 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आप देख ही रहे होंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष है जिनको हम क्या बोलते हैं, ओम बिरला साहब कहते हैं। ओम बिरला साहब कहते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष इसके हेड रहे होंगे। बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा, ओम बिरला साहब हैं। ओम बिरला साहब जो है बेटा ध्यान रखिएगा इसके हेड रहे। तो ओम बिरला साहब आपको याद रखना है हेड रहे हैं, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और प्राक्कलन समिति जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये प्राक्कलन समिति एक परमानेंट समिति है, स्थायी कमेटी होती है। आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। और ये प्राक्कलन समिति कब बनाई जाती है, ये अगर देखा जाए जब भारत में बजट आता है तो बजट की जांच करने के लिए कितना क्या है, एस्टीमेट कमेटी जो बोलते हैं, जिसे हमने कहा था आपका आर्टिकल नंबर 111(2) में 112 में क्या आता है बेटा, बजट आता है। 112 में क्या आता है बेटा, बजट आता है। 113 में आपको बता देते हैं, 113 में आपको बता देते हैं ये एस्टीमेट कमेटी बनाई जाती है, एस्टीमेट कमेटी बनाई जाती है, ध्यान रखेगा। 113 में क्या बनाई जाती है बेटा, एस्टीमेट कमेटी बनाई जाती है। और 12 में क्या आता है, आपको याद रखने वाली बात है, 12 में आपका जो आता है वो क्या आता है, आपका बजट आता है। 111 में क्या आता है, वीटो पावर आती है। 110 में क्या आता है, मनी बिल आती है। 109 में क्या आता है, मनी बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन। 108 में क्या आता है, ज्वाइंट सिटिंग आती है। कितनी बार हुई है, 3 बार। ये सारी की सारी कहानी आपको ध्यान रखेगा। सो आई होप इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। भाई जीते हैं, थे ही बोलेंगे भाई क्योंकि जून की बात हो रही है। तो 24, 65, 27 या 38। भाई जल्दी जल्दी से आंसर देना है बेटा, फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो। चलिए भैया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ 65 भी बता रहे हैं, कुछ 27 भी बता रहे हैं, कुछ 24 भी बता रहे हैं। पर आप जितने भी मेरे लाल लालियों का आंसर कितना आया भैया, 27 आया है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, 27 इज द राइट आंसर रहेगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी, क्या हुआ था, कितने कितने अपन ने भाई यहां पर पद जीते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर देखा जाए कि जो आपका पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है। अब देखिएगा अगर हम यहां पे देखें या हम यहां पे चर्चा करते हैं तो इसका स्थान क्या था। तो इसका भाई साहब आप लोग बहुत जबरदस्त घूमने का आपका बहुत मन होता होगा, यहाँ पर मन करता होगा जिस दिन नौकरी मिलेगी तो सबसे पहले यहीं पर ट्रिप करने जाएंगे। तो कौन सा है वो है बेटा बैंकॉक। कौन सा बेटा, बैंकॉक।
और ये कहां पर हुई है तो बेटा ध्यान रखना, इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक। कितने लोगों का जाने का मन करता है बैंकॉक? चलो भाई बताओ जल्दी से, ये कब से कब तक चली है यहाँ पर, ये कब से कब तक चली है तो बेटा ध्यान रखना है 17 जून से लेकर 17 जून से लेकर ये कब तक चली है बेटा? 22 जून 2025 तक चली है। कब तक चली है बेटा? ध्यान रखेगा 22 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज मैं आपका जून माह का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। जून माह का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। ठीक है, 17 से ये 22 जून तक चला है। और इसके बाद देखेगा, अगर हम यहाँ पे देखें टोटल हमने कितने क्या पदक जीते हैं वो देखेगा। टोटल हमने 27 जीते हैं, तो 27 में सर गोल्ड हमारे पास कितना आया भाई? सोना हमारे पास कितना आ गया? सोना हमारे पास मात्र 4 ही आ पाया, ज्यादा नहीं आ पाया, 4 ही आ पाया सर। इसके बाद पूछा जाए रजत कितना आ पाया भाई साहब? रजत की बात कर लेते, कितना आ पाया? 10 आ पाया। कांस्य पदक कितने जीत पाए बेटा? तो देख लो बच्चे कितना है, 13। भाई कितना बच्चा है? 13। तो 13 पदक हमने यहाँ पे जीते हैं। यानी कि कांस्य में, रजत में कितने जीते हैं? 10 में। और स्वर्ण में कितने जीते बेटा? 4। यानी कि गोल्ड हो गया आपका भाई, तो सिल्वर भी हो गया। तो ये सारे हमने पदक जीते हैं। इसके अलावा देखेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, और अकेले ही ऐसा एक व्यक्ति है जिसने 3 गोल्ड जीत लिए हैं, अकेले ही भाई साहब तीर मार के आया, 3 गोल्ड लेके आया, बोला हे हम में दम, भारत का हूं मैं। तो भाई उसने क्या कर दिया, 3 गोल्ड लेके आ गया एक ही साथ, लाओ भाई सब गोल्ड। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा भाई 3 गोल्ड हमारे, 3 गोल्ड हमारे? तो बेटा ध्यान रखना नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जी जो हैं वो बेटा ध्यान रखना है, इसमें आपको याद रखना है 3 गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। कितने गोल्ड मेडल जीत कर आए थे बेटा? 3 गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने गोल्ड मेडल जीते थे बेटा? 3 गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये पेपर में आएगा ही कि पूछेगा कि बताइएगा एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप लोग अब आंसर कर ले जाओगे, बिल्कुल भैया अब कर ले जाओगे। चलो भैया अगला देखेगा, अरे संविधान हत्या दिवस 2025 का कब मनाने का है भाई? कब मनाया गया ये संविधान हत्या दिवस? देख रहे हो भाई सब, संविधान का गला घोटा गया था, कहा जाता है ऐसा, तो ये कब भाई? जल्दी से बताना है। चलो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, 28 जून, 25 जून, 29 जून, 30 जून, कब मनाया जाएगा? अरे वाह, 28, 25, 29, 30। चलिए देख लीजिएगा ये कब मनाया जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना संविधान हत्या दिवस 2025 की बात हो रही है, तो बेटा ध्यान रखेगा यहां पे आप सभी को बता देते हैं ये कब मनाया जा रहा है। तो बेटा ध्यान रखेगा ये मनाया गया है आपको भाई 25 जून को। कब मनाया गया है? 25 जून को। इसका अनाउंसमेंट कब किया था सरकार ने? सरकार ने अनाउंसमेंट कब किया था? सरकार ने 2024 में अनाउंसमेंट किया था। कब किया था भाई? 2024 में। ऐसा हुआ क्या था भारत में कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा हम चलते हैं संविधान के, भाई संविधान में चलते हो। संविधान में भी कौन से पार्ट में चलने वाले हैं? तो बेटा ध्यान रखना पार्ट नंबर कौन सा आता है? पार्ट नंबर आपका आता है 18। कौन सा पार्ट आ रहा है बेटा? पार्ट नंबर 18 आता है। और पार्ट नंबर 18 का संबंध जो होता है वो किससे होता है? आपातकाल से होता है। किससे संबंध होता है बेटा? आपातकाल से होता है। और आपातकाल जो है वो किस आर्टिकल से कहां तक चलता है? तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक चलेगा। किस आर्टिकल से कहां तक चलेगा? 352 से लेकर 300, ध्यान रखना है 352 से 360 तक चलने वाला है। तो बिल्कुल बेटा 352 से लेकर 360 तक ही चलने वाला है। इसके बाद देखेगा यहां पे आप सभी को बता देते हैं 352 से 360 के बीच में कहानी आएगी। और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर आने वाली है, यहां पर 352 आर्टिकल क्या कहता है? 352 आर्टिकल क्या कहता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। और राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई। बहुत बढ़िया। 356 में क्या कहा गया? 356 में कहा गया राष्ट्रपति शासन। क्या कहा गया बेटा? राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। और इसके बाद 360 में क्या कहा गया? 360 में कहा गया वित्तीय आपातकाल। क्या कहा गया बेटा? वित्तीय आपातकाल। क्या कहा गया मेरे लाल? वित्तीय आपातकाल। अब यहां पर जो 25 जून की बात हो रही है वो किसके चक्कर में हो रही है बेटा? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए हो रही है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है तीसरी बार भारत में जो लगाया गया था, थर्ड टाइम जो लगाया गया था, वो 25 जून को लगाया गया था। 25 जून 1975 को अनाउंसमेंट किया गया था। और इस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी।
देश की प्रधानमंत्री कौन थी बेटा, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने थोड़ा सा संवैधानिक, यानी कि अगर कहा जाए अपने हितों के लिए इसको, देश को हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी में झोंक दिया था। और लगभग लगभग 3 साल तक ये हाँ बिल्कुल 3 साल तक यहां पर देश में इमरजेंसी रही थी। और इसीलिए मोदी सरकार ने 2024 में अनाउंसमेंट किया था कि 25 जून को हम कौन सा दिवस मनाएंगे, 25 जून को मनाएंगे संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस मनाएंगे बेटा, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि संविधान हत्या दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा बेटा, 25 जून को मनाया जाएगा। बिल्कुल अपने दिमाग में ये याद कर लीजिएगा। और इसका अनाउंसमेंट 2024 में किया गया था। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 6 नंबर में यूनेस्को की बात होगी। और यूनेस्को ने बेटा आपको बताना सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए किस शहर को नॉमिनेट किया है। ये देखिएगा बड़ा शानदार है, बड़े मस्त मस्त देखिएगा। बिल्कुल भैया नाश्ता करने का मन हो गया इनको देख के, तो तुरंत ही आइसक्रीम खाने का, बढ़िया मस्त पुलाव है, पाव भाजी है, अरे वाह मजा आ जाए सुबह सुबह से खाने में। चलो भैया आ जाओ भैया, बताना है नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या बॉम्बे, क्या आंसर रहेगा। नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या बॉम्बे, क्या आंसर रहेगा। चलो भैया बहुत बढ़िया, ABCD लगाओ लगाओ लगाओ, भैंस नहीं जानी चाहिए पानी में। जहां कहते हैं बिल्कुल नवाबों का शहर, नवाबों का शहर जिसे अपन कहते हैं लखनऊ, और लखनऊ इज द राइट आंसर रहेगा बेटा। लखनऊ इज द राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा बेटा, लखनऊ इज द राइट आंसर। सर ये गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है, मतलब ये खाने की चीजें जो होती हैं उसके लिए दिया जाता है। और यूनेस्को ने किसको दिया है, लखनऊ। क्या इससे पहले किसी हमारे शहर को दिया गया है, बिल्कुल बेटा इससे पहले हमारे जो शहर है जिसका नाम है हैदराबाद, और हैदराबाद को इससे पहले मिल चुका है। मतलब हैदराबाद नंबर 1 पे आता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बेटा, तो ध्यान रखना दूसरे नंबर पे हमारा आता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। किसकी राजधानी बेटा, उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बात ही आ रही है, तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यूनेस्को होता है, जो यूनेस्को होता है, इस यूनेस्को की स्थापना कब की गई। जल्दी से कमेंट में करो फटाफट, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, यूनेस्को की स्थापना कब की गई। अरे वाह जल्दी जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, यूनेस्को की स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में। कब की गई थी बेटा, 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और कहां की गई थी, तो बेटा ध्यान रखिएगा कहां की गई थी, पेरिस में की गई थी। पेरिस में, पेरिस में कहां पर बेटा, पेरिस में की गई थी। और देखिएगा यहां पे अभी रिसेंटली ही कुछ ही समय पहले अमेरिका ने इससे बाहर रहने का फैसला भी किया है। अमेरिका ने इससे बाहर रहने का क्या किया बेटा, फैसला भी किया है। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसको शामिल किया गया है बेटा, ध्यान रखिएगा किसको गैस्ट्रोनॉमी दिया गया, लखनऊ। हाँ अभी रिसेंटली भारत में बिल्कुल 12 जिस किले थे, और 12 किलों में से ध्यान रखना है इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया है। जो मराठा सैन्य, ठीक है, मराठा सैन्य अड्डे हुआ करते थे इनका, और 12 किलो को इनको रखा गया है। और जिसमें से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है, और एक जो है वो कहां पर है, तमिलनाडु में है, जिसको भाई यहां पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। चलिए बिल्कुल बेटा ध्यान रखेगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के लोकपाल को कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, फिर भी अगर आप नहीं बता पाए तो समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो, नकल नहीं करते हैं। चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर सामने लिखा है, अरे वाह बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो। सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर दे रहे हो भैया, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सामने दिख गया था। और देखेगा भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, भारत में लोकपाल की स्थापना बताइएगा। भारत में अगर लोकपाल की स्थापना की बात करते हैं, देखेगा भारत में लोकपाल, लोकपाल की स्थापना, और लोकपाल की स्थापना जो हुई थी वो 2013 में की गई थी।
कब की गई थी बेटा? 2013 में की गई थी। भारत में लोकपाल की स्थापना कब की गई थी बेटा? 2013 में। और देखिएगा ये क्या काम करते हैं, इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो भी सरकारी आपके ऑफिस होते हैं, ठीक है, सरकारी जो आपके ऑफिस होते हैं, सरकारी सरकारी जो निकाय होते हैं और जो नेता होते हैं, जो नेता होते हैं, इन पर लगे भ्रष्टाचार की जांच करने का कहानी होती है। इन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं उनकी जांच करने का काम होता है इनका। तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, ये काम होता है लोकपाल का। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2013 में की गई थी। कब की गई थी बेटा? 2013 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए भैया बहुत ही शानदार एक आपकी स्कीम आई है, थकली वन, ठीक है। थकली योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अब भाई साहब जल्दी से बताइएगा किस राज्य में शुरू की गई है? ABCD, क्या आंसर रहेगा? चलो जल्दी से बताओ, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर चौथा आपका तमिलनाडु, क्या आंसर रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो आप लोग। आ जाइए बेटा, ये जो शुरू की गई है वो शुरू कहां पे की गई बेटा? ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर शुरू की गई बेटा? आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। कहां पर बेटा? ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई है। और देखिएगा अगर हम यहां पे देखें, इसकी शुरुआत देखा जाए कब की गई है, तो बेटा ध्यान रखना 12 जून 2000 2015 को इसकी, सॉरी 2015 बोल दिया मैंने, सॉरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई है। और देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। जो बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, राइट टू आपका एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A के तहत स्कूल जाएंगे, तो बच्चों की जो मां होगी, उस बच्चों की मां को बेटा ध्यान रखना सरकार प्रति वर्ष 15,000 रुपए, ठीक है, कितने बेटा? प्रति वर्ष 15,000 रुपए यहां पर सहायता के रूप में देगी, वित्तीय सहायता के रूप में देगी। प्रति वर्ष कितने? 15,000 रुपए वित्तीय सहायता के रूप में मिलने वाले हैं। मतलब बच्चा बेचारा स्कूल जा रहा है और पैसे किसको मिल रहे हैं? मां को मिल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस योजना के तहत आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। एक पॉलिसी है और एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी का नाम अगर बात करते हैं क्या है? ज्योति योजना, ठीक है। तो भाई साहब ज्योति योजना जो है वो किस सरकार के द्वारा बनाई गई, किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही ज्योति योजना? या फिर एक आपको याद रखना है, एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो अगर ज्योति योजना की बात करते हैं तो देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल राज्य के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और एक देश एक धड़कन, वैसे धड़कनें तो आपकी किसी और के लिए धड़कती होंगी, हमें पता है इस बात को, पर धक धक आपके लिए होती रहती होगी। पर अगर देखा जाए तो आप फिलहाल अभी एक देश एक धड़कन पर ही धड़किएगा, किसी पे भी नहीं धड़कना है, ठीक। एक देश एक धड़कन, धड़कन धड़कन वाला तो गाना सुनी होगा आपने, धड़कन अभियान, ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो बेटा ध्यान रखना है। तो ये हमें सिखाता है कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय, इसके द्वारा इसको चलाया गया है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एक देश एक धड़कन अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो बेटा ध्यान रखिएगा एक देश एक धड़कन अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। सो आई होप, उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि करंट अफेयर जून का है, आपका रिवीजन कराने का मैंने फैसला किया। मैंने कहा सर एक बार रिवीजन कराते हैं, जरा इनको जरा पता तो चले कितने भाई आप, कितनी आपकी भैंसें पानी में डली हैं। अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को जानते जा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति जो होती है ना वो आगे बढ़ने से तो होती है,
पर पीछे का जितना भी है ना उसको भी समेटते हुए चले जाओगे, तब लक्ष्य की प्राप्ति प्राप्त होती है भाई साहब। अगर हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे का भाई साहब देखा पीछे साहब, तो फिर तो समस्या है ना। इसलिए हमेशा जिंदगी में बढ़ो, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बट पीछे की जितनी भी चीजें हैं उनको भी लेके चलना है, क्योंकि हमारा ये कंपटीशन बड़ा खतरनाक हो गया है। तो जितना आप देखो, करंट अफेयर जो पढ़ने का तरीका होता है ना, करंट अफेयर पढ़ने का एकमात्र तरीका होता है कि जितना हो सके उसके साथ कनेक्ट करके चलो। अगर आप यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हो कि भाई बच्चों को स्कूल जाइए वहां को 15,000 रुपए मिलेंगे, अब एक आध तो योजना और ले लो जो रिसेंटली हुई, वहीं पे लिख लो, जिससे दिमाग में बच जाएगी कि बेटा हाँ ये होती है, इससे होती है। जैसे अब आंध्र प्रदेश यहीं पे, अब आप यहीं पे अगर लिख लोगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। अब जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है तो भाई लिख लो वहीं पे, कब हुआ था, 1953 में हुआ था। तो ये सब चीजें जब हमें दिमाग में आएंगी तब जाके चीजें मजा आता है। करंट अफेयर में यही होता है असली चीज, करंट यही मिलती है। चाहे आपको अगर देखा होगा करंट लगता तो 100 कैसे लगता है, पूरा करंट भाई सब। तो करंट में स्टैटिक मिला दोगे ना तो अद्भुत मजा आ जाएगा आपको। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाओ, चीजें समझते जाओ। वादा है मेरा आपसे, ये इतना शानदार चीज आपको करवाऊंगा कि आप भी सोचोगे कि हाँ चीजें अब हैं, बस वेट करो, चीजें बहुत अच्छी आएंगी। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलिए। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध क्लासिकल डांस को सम्मान, मतलब जो क्लासिकल हमारी ठीक है डांसर है उनको सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइएगा। क्लासिकल डांसर जिनको सम्मानित किया गया है। चलो जल्दी से बताओ, ABCD क्या आंसर रहेगा। अरे वाह, बहुत ही मजेदार आंसर दे रहा हूं सच्चे। चलो भाई सब इनको देख के ही आप पहचान गए होगे, आपके मन में कुछ ठीक है चीजें जान गए होगे, तो बेटा इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सोनल मानसिंह। अब बात आते हैं कि श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 का जो सम्मान है वो देता कौन है। आइए लाल, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही, तो पहले तो बात करते हैं कौन सी सरकार देती है और कब स्थापित किया गया इसे। कौन सी सरकार देता है या कौन सा राज्य देता है, तो ये कौन से भाई आपको याद रखना, असम, असम सरकार देती है इसको। कौन सी सरकार देती है बेटा, असम सरकार देती है। और इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में की गई थी। अब ये सोनल मानसिंह है कौन, सोनल मानसिंह की अगर बात करते हैं है कौन, किससे संबंधित हैं, क्या है, तो आइए लाल इनकी बात करते हैं सोनल मानसिंह की। अच्छा सर इसमें कितना पैसा देते हैं, तो बेटा पूरे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिलती है, और 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि यहां पे दी जाएगी। अब यहां पे देखिएगा सोनल मानसिंह की बात करते हैं और सोनल मानसिंह के बारे में यहां पे जानेंगे क्या होता है। सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो ये किस डांस में सबसे ज्यादा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा ये जो डांस करती है वो भरतनाट्यम, और वह आपको याद रखना उड़ीसा, मतलब आपको याद रखना ओडिसी। ओडिसी और भरतनाट्यम की सबसे अच्छी डांसर मानी जाती हैं। और भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस जो है वो भरतनाट्यम है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस जो है, जिसे अपन सादर अट्टम के नाम से भी जानते हैं, दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, भरतनाट्यम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए यह चर्चा की जाती है कि इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिए गए हैं। जो सोनल मानसिंह है इनकी अगर बात करते हैं कि इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, और इनको ही एक याद रखिएगा पद्म, तो पद्म भूषण की अगर बात करते हैं तो पद्म भूषण के बारे में देखते हैं कब दिया गया बेटा, ध्यान रखिएगा 1992 में इनको दिया गया था पद्म भूषण। और पद्म अगर हम देखें ये कब दिया गया,
पद्म विभूषण की बात करते हैं, ये कब दिया गया? तो बेटा ध्यान रखिएगा 2003 में दिया गया, 2003 में दिया गया था इनको, 2003 में दिया गया था। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब दिया गया इनको? संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब दिया गया? अगर ये आ जाता है तो बेटा ध्यान रखना 1987 में दिया गया, 1987 में दिया गया था इनको, 1987 में। और इनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, राज्यसभा में मनोनीत। नॉमिनेट की बात आती है, मनोनीत की बात आती है। ये राज्यसभा में कब से कब तक नॉमिनेट रही? तो बेटा ध्यान रखना है 2018 से लेकर 2024 तक, 2018 से लेकर 2024 तक ये नॉमिनेट रही। और किस क्षेत्र में गई थी ये राज्यसभा में? तो बेटा ध्यान रखना कला के क्षेत्र में गई थी। किस क्षेत्र में गई थी बेटा? कला के क्षेत्र में गई थी। तो देखिएगा एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन से कितने सारे अपन ने फैक्ट बना लिए। और अगर आप इन सब चीजों को लिख लोगे तो सब कुछ आपके लिए समस्या जो है वो समाधान हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए भैया, तो आगे बढ़ते हैं। तो सोनल मानसिंह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रशिक्षण का, ठीक है, प्रशिक्षण किया है? रॉकेट का, भाई साहब एक रॉकेट आया, फोर पाकिस्तान में फोर हो गया, ठीक है, निपट गया। तो लखनऊ, बनारस, कुशीनगर या अयोध्या, ये आपको बताना, जल्दी से बताइएगा। चलिए, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रशिक्षण, ठीक है, किया है? चलिए, आंसर आ रहा है लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, अयोध्या। देखिए, अगर हम यहां पे बात करते हैं या चर्चा करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है कुशीनगर। क्या आंसर रहेगा भैया? कुशीनगर की बात रहेगी। और कुशीनगर के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे एक आध बार। तो कुशीनगर इज द राइट आंसर रहेगा। मोदी का नीति शास्त्र, मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज, ठीक है, याद रखना है। तो भाई आपको बताना है कि ये मोदी का जो नीति शास्त्र है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। कि आदेश अग्रवाल है, नितिन है, संजय जी है या शशि थारू जी भी है? जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? बताइएगा। मोदी का नीति शास्त्र आ रहा है आंसर, ए बी सी डी, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आ रहा है। देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल बेटा, ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर रहेगा। ये वकील भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बड़े सीनियर वकील है। ये बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने ए आंसर लगाया है बिल्कुल सही आंसर है, जितने बच्चों ने ए आंसर लगाया बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं ऑडी लेने। चलो पहले, अच्छा, हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया, जल्दी जल्दी से बताना है। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोग के, शानदार आंसर आ रहे हैं। चल, अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल सी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बताया है? जल्दी से बताना है, कौन सी ऐसी राज्य भाषा है जहां पे मतलब है हिंदी को तीसरी भाषा। तो बेटा बताना है जल्दी से। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बताया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल बेटा, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आप सभी को ध्यान रखना है क्या रहेगा। और अभी यहाँ पे जबरदस्त बवाल हुआ था मराठी के वर्सेस वर्सेस हिंदी, ध्यान रखिएगा, मराठी वर्सेस हिंदी की कहानी हुई थी। तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल बेटा, ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखेगा, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अरे भैया देखो, नौकरी लगेगी ना तो ऑडी खरीद लेना, ठीक है, बहुत ही शानदार गाड़ी है, मजा आता है इसको चलाने में। ठीक है, तो जल्दी से भैया बताओ, ऑडी के ब्रांड किसको बनाया गया है, जल्दी से बताना है। जल्दी जल्दी से आंसर दो, मजा आ रहा है ना? देखो, करंट अफेयर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। नीरज चोपड़ा, जिसे अपन बोलते हैं गोल्डन मैन, यानी कि इसे अपन लोग सोने का लड़का बोलते हैं, ये भाई सब गोल्डन जहां जाएगा वहां से उठा लाएगा गोल्ड। तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं, नीरज चोपड़ा जी बनाए गए हैं। अगले 5 वर्षों में वैश्विक जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना पार करने की संभावना है? कितना पार कर जाएगा भाई सब टेम्परेचर, जल्दी से बताइएगा। कितना टेम्परेचर? 2.5, 3.5, 1.5 या 4.9, सॉरी 4.5? हाँ, अगर 3.5 हो गया या 4 पॉइंट हो गया तो फिर तो निपट ही जाओगे। देखे, आप सभी को बता देते हैं, जो हमारा मौसम विज्ञान दिवस है, सॉरी दिवस बोल दिया मैंने, मौसम विज्ञान संगठन है, उसके तहत बेटा याद रखना, उन्होंने कहा कि अगले 2029 तक टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सी बढ़ जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे दुनिया में पर्यावरण की कहानी। अगर देखा जाए ये किसके द्वारा बताया गया है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसको बताया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसको बताया गया है। और इसको भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी? मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, जेनेवा में है। कहां पर है बेटा? जेनेवा में है। और इसने ही कहा कि आने वाले 2029 तक ये कंडीशन हमारे देश में हो सकती है, दुनिया में हो सकती है, और इससे बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। पर्यावरण के अगर देखा जाए तो भयंकर बाढ़ व सूखा आ सकता है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो ज्यादा होने लगेंगी। तो आप समझ सकते हो कि जितना अगर जीना है तो 2029 से पहले जी लो। भीषण गर्मी आएगी, भीषण बाढ़ आ सकती है, तो बहुत कुछ है। जैसे आप इसी साल देखिएगा तो बाढ़ों की कहानी चल रही है जबरदस्त। तो ये देख रहे हो ना कि अगले 5 वर्षों में तापमान कितना पार करने की संभावना है, तो 1.5 डिग्री से। चले भैया, अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखेगा, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई थी? अहिल्याबाई होलकर जी की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से बताइएगा, 300वीं। चलो जल्दी से बताना है, 24 मई। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत शानदार। देखेगा, यहां पे आप सभी को बता देते हैं,
अगर हम देखें तो बेटा ध्यान रखिएगा, यह चर्चा की जाती है क्या आंसर हो सकता है। ये मत सोच लेना कि यही आंसर हो जाएगा, देखो आने लगे कमेंट यही है सर 25 होगा 25 होगा। अबे गधो, 31 मई 2025, 31 मई 2025 रहेगा आंसर। क्या रहेगा? 31 मई 2025 अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी 300वीं जयंती में 300 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। सिक्का जारी किया कितने का बेटा? तो ध्यान रखिएगा 300 रुपए का सिक्का जारी किया। तो ये भी आपसे पेपर में आ सकता है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया मोदी जी ने? 300। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भरत पथ बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है? ये भरत से संबंधित चीजें हो रही हैं, तो बेटा बताना है किस में। जहां राम भगवान होंगे वहीं पर भरत भी होंगे, तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। अरे वाह, अब तो आप समझ ही गए होगे जब मैंने भगवान राम जी का नाम ले लिया और सुबह सुबह राम जी का नाम राधे राधे करना, मतलब सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट जो है सब खत्म, जितनी भी प्रॉब्लम है। तो भैया अयोध्या जाएं, एक बार जरूर दर्शन करके आए भगवान राम के। चलो भैया बताना है भाई साहब, ये तीसरा आप लोग को बताना है, ये महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? जल्दी से बताना है कहां पर आयोजित किया गया है, फटाफट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कहां पर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। क्या आंसर रहने वाला है बेटा? जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर रहेगा। तो जम्मू कश्मीर में ही ये आपका महोत्सव मनाया गया है, बेटा ध्यान रखिएगा। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा अब तुम लोग तंबाकू नहीं खरीद पाओगे जब तक कि तुम्हारी इतनी एज ना हो जाए, मतलब कर्नाटक में, यहाँ तो नॉर्मली चलता रहेगा, ठीक है। कर्नाटक में तंबाकू खरीदने के लिए न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जल्दी से बताइएगा। 22, 24, 23, 21। जल्दी जल्दी से आंसर दे, फटाफट आंसर देना है। चलो भैया अभी देखिएगा क्या आंसर रहेगा। तो बेटा याद रखना, आप तंबाकू खरीदने की 21 एज होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के बालिग होना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं सीमा सुरक्षा बल की बीएसएफ की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है? जल्दी से बताइएगा किस देश में भेजी गई है, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। बीएसएफ की एक टुकड़ी भेजी गई है, वो कहां पर भेजी गई जल्दी से बताइएगा। सूडान है, अच्छा कुछ बता रहे हैं सर डी भेजेगी, डी 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 बी भी बता रहे हैं। अरे वाह, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भैंस ना पानी में नहीं जानी चाहिए जून महीने में, सोच लेना समझ जाना। अगर ये 20 क्वेश्चन गलती हुए तो इसका मतलब जून पढ़ना बहुत आवश्यकता होगी। आप हमें रिवीजन कर लेना, फिर एक आध दिन फिर लेने वाले टेस्ट ऐसे लेंगे बीच बीच में। बिल्कुल बेटा सी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा बेटा? सी इज द राइट आंसर रहेगा, और इसमें लगभग 160 से ज्यादा यहाँ पे सैनिक गए हुए हैं। तो बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा। चलिए रैपिड फायर शो में हमारी बात कर लेते हैं कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, लद्दाख में स्थापित किया गया है। किस शहर में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई है? तो बेंगलोर में लगाई गई है। जाति सर्वे, ठीक है, शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहां पर स्थापित की गई है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में स्थापित की गई है। और करीमगंज जिले का नया नाम क्या हो गया है? श्री भूमि। क्या हो गया बेटा? श्री भूमि हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेगा, ये आपके लिए रहा भाई साहब होमवर्क है,
ये आपका HW है, जो डेली आप लोग होमवर्क लेते हैं तो होमवर्क अपना भाई करना है। चलिए, अगर भाई चल रहा है राखियों का भाई, आपका रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन यानी कि त्योहारों का भाई, यहाँ पर भाई बहनों का जो प्रेम अटूट होता है, उसी ऑफर, उसी के देखते हुए आदेश सर ने भी बहुत ही शानदार ऑफर दिया है। और देखिएगा 90% तक का यहाँ पर ऑफर चल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 90%, ये बहुत ही कम बार ऐसे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एमपीपीएससी को अभी आपको बैच मिल सकता है पूरे 21 महीने की वैधता के साथ 4499 में। इसके अलावा विजय रथ आपको बैच मिल जाएगा, और ये रेलवे फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं आपको पॉलिटी और करंट अफेयर दोनों सेशन आपको पढ़ाऊंगा। एसएससी फाउंडेशन है, इसके अलावा व्यापम फाउंडेशन भी है, इसके अलावा आपका बैंकिंग आपका फाउंडेशन है जिसमें मैं करंट अफेयर है, और यहाँ पर विवेक सर आपके बैंकिंग इंग्लिश पढ़ाएंगे, और अभिषेक सर इंग्लिश है, सौरभ सब रीजनिंग है सारे। इसके अलावा बाय वन गेट वन में क्या क्या फायदा मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी का बैच भी आपको मिल सकता है। मध्य प्रदेश आबकारी रक्षक जो है उसका बैच है। करमवीर 4.0 बैच भी आपको मिल जाएगा। एमपी रक्षक बैच भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आईबी जो आपकी वैकेंसी निकली है एसएससी, उसका भी बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कैलकुलेशन का बैच आपको मात्र 99 में मिल जाएगा, ये बैच भी आपको। इसके अलावा मैथ फाउंडेशन का आदित्य सर का बैच मिल जाएगा मात्र 499 में 15 महीने की वैधता के साथ। रीजनिंग की बात करते हैं तो 399 में आपको मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज स्पेशल ऑफर है 149 में है, ये आपके ऑफलाइन स्पेशल ऑफर है, जल्दी से आ जाइएगा। अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन अपनी सीट भी बुक करा सकते हैं, तो जल्दी से आ जाइएगा। इसके बाद देखिएगा बेटा, ये आपने देखा। इसके बाद अगर हम देखें कि बहुत सारे ये बैचेस हैं, इसकी भी फीसेस यहाँ पे बताई गई है, वैधता के साथ बताई गई है, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्यापम जो है वो बुक के साथ, अगर आपको बुक के साथ परचेज करना है तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो ये सारी बुक्स के साथ आपको मिल जाएंगी सारी की सारी कहानी। अगर देखिएगा बेटा, आपने बुक्स परचेज करना है तो पब्लिकेशन ऐप से ले सकते हो, कोई बैच लेना है तो आप यहाँ से बैच ले सकते हो। ऑनलाइन सपोर्ट आपके लिए मिल जाएगा 9009335533 में, और ये ऑफलाइन इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिएगा कैसे आपको कोर्स खरीदना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया बेटा, और कैसे आपको बुक परचेस करनी है वो बताया गया। सो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, और जून माह का जो आपने रिवीजन किया वो पूरा का पूरा आपको पता चल गया होगा कैसे आपने रिवीजन करना है, कितना आप पानी में हैं और आपकी वैसे कितनी पानी में डुबकी लगा रही हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, जय हिंद।